हमारे देश का एक अंग लद्दाख काफ़ी गुस्से में है दोस्तों, क्योंकि उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और ये काम कर रही है हमारे देश की गोदी मीडिया। क्योंकि हमारे देश की मीडिया ने राष्ट्रीय धर्म को छोड़ एक धर्म अपना लिया है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसान हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी उस बात की लड़ाई जिसमें खुद सरकार ने 2019 के चुनावी मौसम में वादा किया था कि आपकी मांग जायज़ है, चुनावों के बाद आपकी मांगों पर काम किया जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम गुप्ता। जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। अब फिर से चुनावी मौसम आ चुका है। एक बार फिर से नेताजी आपके दरवाजे पर हाथ जोड़े आएंगे, फिर से आपसे नए वादे किए जाएंगे, लेकिन पुराने वादे कब पूरे होंगे ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन ये समय अब आपका है नेताजी से पुराने हिसाब किताब लेने का, उनसे पुराने वादों पर सवाल पूछने का। क्योंकि जिस मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से सवाल करे, वो मीडिया तो खुद सरकार की प्रवक्ता बनी बैठी है। आपके साथ मैं हूं अंजना। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना। आज के समय में आप टेलीविज़न पर न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो आपको सिर्फ एक ही विज़न मिलेगा, क्योंकि ये लोग आपको देश में जो हो रहा है वो दिखाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ आपको गुमराह करना चाहते हैं देश के असल मुद्दों से, आपसे किए गए उन वादों से जो आज तक पूरे ही नहीं हो पाए, ताकि आप उन्हें भूल जाओ और वो देखो और सोचो जो ये आपको दिखाना चाहते हैं। वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं रामलला के दर्शन राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहां पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा। और पहले बाघ की तस्वीरें लेना, फिर बाघ से नजरें मिलाना। नया रायपुर के जंगल सफारी की ये तस्वीरें याद होंगी आपको। नया रायपुर के जंगल सफारी पहुंचे तो बाघ के साथ उनकी ये तस्वीरें हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। किसी ने तारीफ की तो किसी ने तंज कसा, लेकिन बात तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री मोदी बीच के किनारे टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप की खूबसूरती को प्रधानमंत्री ने आज शेयर किया। प्रधानमंत्री बीच किनारे कुर्सी पर बैठकर कुछ नोट्स भी बनाते नजर आए। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग भी की है। उनके साथ एक्सपर्ट की बाकायदा टीम भी थी। जो मैंने आपसे कहा था ना कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और मोदी जी अमृत पी रहे हैं, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, गाय को, पुंगनुर गाय को देश भर में प्रचारित भी कर रहे हैं। ये आपको उन प्रदर्शनकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे जो लद्दाख में उस समय भी अपनी मांगों को लेकर खून जमा देने वाली ठंड में सड़कों पर बैठे थे और आज भी सड़क पर ही हैं। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है और राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से लद्दाख अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पास कोई विधानमंडल नहीं है, जिसका मतलब हुआ वहां राज्यपाल शासन लगा रहेगा। साथ ही 370 हटने से पहले लद्दाख के पास जो संरक्षण था वो भी 370 के साथ ही चला गया, जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों को डर सता रहा है कि उनके पहाड़ों की खूबसूरती पर भी हिमाचल और उत्तराखंड जैसे बाजार आकर ना बस जाएं और वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को नुकसान ना पहुंचे। इसको लेकर 3 इडियट वाले असली रेंचो यानी कि सोनम वांगचुक लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते आए हैं, जिसके लिए वो कई बार क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हैं। नमस्कार और जूले दोस्तों, ये आज मेरा
5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब। और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख में डेमोक्रेसी के बहाली के लिए। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट। और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। अब लोग यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव को आने वाले हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। आपको बता दें कि क्लाइमेट फास्ट या जलवायु उपवास जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध करने का एक तरीका है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी है। ये सिर्फ जलवायु तंत्र पर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं पर भी असर डालता है। हाल ही में वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि उनकी गृह मंत्रालय के साथ बातचीत इस बार भी विफल रही, जिसके बाद वांगचुक ने इस बार 21 दिनों के लिए क्लाइमेट फास्ट पर जाने का फैसला लिया है। नमस्कार, जुले सलाम। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है और आज मौसम का बताएं तो बहुत ही दिलचस्प है। ये जो गिलास मेरे सामने है ये आधा जमा है, आधा पिघला है और थर्मोमीटर पे तापमान भी आज -4 के करीब है। पिछले दिनों आपने देखा था -16-17 तक था। और आज बर्फ भी पड़ने का इम्कान है और बर्फ पड़े तो ये और भी गर्म हो जाएगा। और क्यों, इसका अनुमान आप लगाइए, नहीं तो मैं अगले एक अंश में आपको बताऊंगा। ऐसे में हम अनशन पर है यहाँ खुले आसमान में और मेरे साथ करीब 60 लोग अलग अलग गांव से यहाँ आकर अनशन कर रहे हैं इस मांग के लिए कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाया जाए। और ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं पहला, दूसरा पक्ष है आपसे यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की जरूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप सादा जीवन जिएं। प्लीज लिव सिंपली इन योर बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। हड्डी गला देने वाली ठंड के बीच वांगचुक जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको दिखाने के लिए वहाँ कोई मीडिया चैनल मौजूद नहीं है, इसलिए उनको खुद ही अपनी कवरेज करनी पड़ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो भी कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस खबर में मोदिक मसाला नहीं है। साथ ही इलेक्शन का टाइम वैसे ही है, आका को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी, इसलिए सब दबा दो। खैर चलिए आपको वो मांगे भी बता देते हैं जिसको लेकर वांगचुक क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हुए हैं। एवीएल और केडीएल की लद्दाख को लेकर कई मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए।
इसके पीछे तर्क है कि पहले अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा AVL और KDA ने लद्दाख में प्लास्टिक सर्विस कमीशन का गठन करने की मांग भी की है ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकें। पहले यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर PSC में अप्लाई किया करते थे। इसके साथ ही लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की भी मांग की गई है, एक कारगिल और एक लेह में। अभी लद्दाख में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। लद्दाख देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 1.73 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब आपको बताते हैं कि इन मांगों से आखिर होगा क्या। लद्दाख के लोग और एक्टिविस्ट छठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से लागू है। छठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान है। इसके चलते ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्र जिले बनाने का प्रावधान है। छठी अनुसूची स्वतंत्र जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करता है। जिला परिषदों में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। आपको बता दें कि जिला परिषद की अनुमति से ही उद्योग लगा सकते हैं। स्वतंत्र जिला परिषद गांवों में भी एक परिषद और कोर्ट बना सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। अगर किसी अपराध में मौत या फिर 5 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा का प्रावधान है तो राज्यपाल इन परिषदों को ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं। छठी अनुसूची का इन स्वतंत्र जिला परिषदों को लैंड रेवेन्यू जमा करने, टैक्स लगाने, कारोबार को रेगुलेट करने, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस या फिर पट्टा जारी करने के साथ साथ स्कूल, मार्केट और सड़कें बनाने का अधिकार भी देती हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर के? अपने विचार हमें अपने साथ कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।